आप सतीश जी, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से बात हो रही है कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको राजनीति के लिए, और वो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है दिखाना, ठीक है, इनविटेशन तो ट्रस्ट द्वारा दिया ही जाएगा इनविटेशन, लेकिन इसके पीछे मंशा तो केंद्र सरकार की ही होगी, जो जैसा वो चाहते होंगे। तो ये माना जाता है कि अगर उन्होंने फंसाने के लिए कोशिश करी है कि अगर सोनिया गांधी या और वरिष्ठ नेता दूसरी पार्टी के जाते हैं तो उनको उनको ये डर है कि उनका मुस्लिम वोट इफेक्ट हो जाएगा, जो कि बीजेपी के सबको मालूम है वो भी, और अगर नहीं जाते हैं तो हिंदुओं में ये फैलाया जाएगा सिस्टमैटिकली कि देखिए साहब इनको तो आस्था नहीं है, ये तो राम विरोधी है। तो बात ये है, मैं इमरान मसूद की बात सुन रहा था, हालांकि वो पहले तो बहुत फायर ब्रांड थे, उनकी आप बात सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है ना। नहीं नहीं, अच्छी बात है। हाँ, बहुत स्ट्रेटजी वाली बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेटजी वाली। अगर मैं राहुल गांधी हूं, जब हम केदारनाथ जाते हैं, हम बद्रीनाथ जाते हैं, हम मंदिर मंदिर घूमते हैं, 2019 के चुनाव से पहले कई मंदिरों में घूमते रहे, बद्धी बांधते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वहां बन रहा है, वहां पर अनावरण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो जरूर जाना चाहिए। और कौन कहता है कि राम सिर्फ भाजपा के, राम ने को भाजपा ने बना लिया या आपको राम विरोधी बता दिया, तो आपको उसको तोड़ने के लिए ही जाना चाहिए। नहीं तो आप सही कह रहे हैं कि आपको जो है बता दिया जाएगा एंटी। उन्होंने, इमरान मसूद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उनका एक्सक्लूसिव राइट क्यों बनाना देना चाहते हैं, ना जाकर के तो और ज्यादा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इस मौके पर तो स्ट्रेटजी यही कहती है जो इमरान साहब कह रहे हैं कि जाना चाहिए। आप वहां जाके मोहब्बत की दुकान खोलो ना भाई, जाके वहां पर आप कहो ना कि जय सिया राम, जाके वहां कहो ना, बाद में आप वहां से निकलो तो हे राम कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा देश में कर दिया, लेकिन हम जय जय श्री राम जय जय राम बोल रहे हैं। आप बोलो जाके, क्या राहुल गांधी जी के पिताजी ने वो शिलान्यास में उनकी भूमिका क्या थी, क्या थी, बताइए ना। नहीं नहीं, उन्हीं की वजह से हुआ था शिलान्यास। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी एक शब्द इधर उधर बोलना, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने किया, नहीं किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये एक सर्वविदित बात है कि राजीव गांधी जी की उसमें भूमिका थी। गजब की परिस्थिति उस समय देश में थी, उस बीच में ऐसी चीजें हुई थी, है कि नहीं। अरे आजकल कौन जो है ये 80-20 का जब चल रहा है, एक दलित से करवाया था शिलान्यास, हमको मालूम है, हमारे यहाँ के कामेश्वर चौपाल जी थे, मेरे ख्याल से वही थे शायद। जी, मेरे याद नहीं मुझे। देखिए, आपको ये समझना चाहिए, ये अदालत का फैसला है। आप जाके राहुल गांधी वहां बोले कि भाई जब ये बोला, जब ये पहले भाजपा बोलती थी कि आस्था में अदालत कहां से आती है, ये बोला हुआ उनका स्टेटेड लाइन है। हाँ बिल्कुल। तो अब चूंकि अदालत को हम पहले से मानते थे, हम आज अदालत को मानते हैं, जब ये बात कही गई है वहां पर तो हम जाएंगे। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, मुझे नहीं लगता कि इससे उनका मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा। ये तो स्ट्रेटजी पूरी चली रही है कि जितना हिंदू पर बहुत सारी पार्टियां फोकस कर रही हैं, वो तो मुस्लिम समाज भी तो समझता है कि कौन उसका हितकारी है। ये थोड़ी ना जाकर के इसके वजह से नाराज होकर के भाजपा को वोट दे आएगा, वो नहीं कही जाता है। तो बात यही है कि स्ट्रेटजी आप वहां जाके बात करो, जो राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि ये पोलराइज करते हैं, ये समाज को बांटते हैं, ये भारत जोड़ने की बात है, सब आस्था को मिलाने की बात है, इंटरफेथ इंटर रिलीजन डायलॉग की बात है। और अगर ये कोई अब समझता है समी भाई के जैसा कि रिलीजन तो शुरू से ही था राजनीति में, खाली वो संविधान में लिखा हुआ था और बाकी प्रैक्टिस में बहुत तरह की बात है। उसी तरह से जैसे चुनाव में आप खर्चा कीजिए 20 करोड़, बताइए 15,000, वही वाली बात थी। तो होता तो था ही, जात भी चलती था, धर्म भी चलता था, सब चलता है, वो तो चलता ही है। तो अब ये है, मौका है, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने सोच समझ के ही बड़ा दिल दिखाया हो, गवर्नमेंट ने, देना ही पड़ेगा उनको भी, इन्विटेशन तो देना ही पड़ेगा, तो इनको जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत इनको नहीं है। इसी से शायद होगा क्या उनको अभी तक कहा गया है
उनको तो क्या क्या कहा जाता है, इटालियन पार्टी, पारिवारिक पार्टी, डायनेस्टिक पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, एंटी इंडिया पार्टी, टुकड़े टुकड़े गए, फला ठिका सब चीज कहा जाता है। जाके वहां तोड़ दो इन सारी चीजों को, जाओ। फिर आप कैसे किसी चीज को अपने लिए राजनीति में भुना लेते हैं? क्या हो रहा है कि बहुत देश में धार्मिक हो गए लोग क्या? अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि कहां से 80% वोट आ रहा है, तो आप उसको काटो पिटोगे ना, वोट को डाइसेक्ट तो करोगे ना। अचानक से इनको कांग्रेस वालों को नहीं सूझाते, इनको कास्ट सेंसस सूझ गया, 40 साल लेट हो गए, मंडल में कहां थे आप, बोलिए ना मुझे। तो इसलिए समय समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, और आप नहीं गए तो मेरा मान लीजिए, हाँ आप नहीं गए तो कांग्रेस पार्टी इस बार 25-30 सीट से ज्यादा नहीं लाएगी लोकसभा।